गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे इस वोकेब चैम के नए सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अभी आपके मॉर्निंग में क्लास हो रहा है, यही टेस्ट अगर आपको शाम को देना है तो अभी ज्वाइन करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा डिटेल दे रखा है कैसे आपको ज्वाइन करना है। बाकी तो सारे बच्चे जिन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज ले लिए हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। और उनको एवरी डे वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे और ढेर सारे प्रश्नों के कलेक्शन मिल रहे होंगे, जिसमें आपको पहले बता रखा है कि 48 और 48 प्लस क्वेश्चन आपको उसी टेस्ट सीरीज में से मिलने वाले हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर के 500 प्लस प्रश्नों का एक साथ कलेक्शन, इसका मतलब हर वेराइटी के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, एंटोनिम चाहिए हमें। किसका एंटोनिम चाहिए? लेथर्जिक का। लेथर्जिक होता क्या है? लेथर्जी का अर्थ होता है लेजी। लेथर्जी का अर्थ क्या होता है? लेजी होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव होता है और लेजी होता है। ठीक है, इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या होगा भाई? लेजी का एंटोनिम क्या होता है? लेजी का एंटोनिम होता है एनर्जेटिक, एक्टिव। बिल्कुल आपकी तरह एनर्जेटिक और एक्टिव। ये लीजिए, एनर्जेटिक हो गया, एक्टिव हो गया। इसी के लिए हम यूज करते हैं कॉशियस। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? कॉशियस। इसी के लिए हम यूज करते हैं अलार्म। क्या यूज करते हैं? अलार्म। इसी के लिए हम लिखते हैं वॉचफुल। क्या लिखते हैं जी? वॉचफुल। तो वॉचफुल हो गया, वॉचफुल हो गया, एक्टिव हो गया, कॉशियस हो गया, अलार्म हो गया और एनर्जेटिक हो गया। और इसी के लिए लिखते हैं डायनेमिक। क्या लिखते हैं? डायनेमिक। चलिए आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है लेजी। क्या वर्ड है? लेजी। लेजी का मतलब भी क्या होता है? लेथर्जिक होता है। अभी हमने वर्ड पढ़ा है लेथर्जिक। लेथर्जिक का मतलब क्या है? लेजी। लेजी का मतलब किससे है? लेजी का अर्थ है इनएक्टिव से। किससे है भाई? इनएक्टिव से। इसी के लिए अगर एक्टिव के लिए कोई वर्ड की बात करें तो ये रहा हमारे पास एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का अर्थ है कॉशियस। एक्टिव का अर्थ है वॉचफुल। एक्टिव का अर्थ क्या है भाई? जो हमेशा एक्टिव रहे, यानी कि अलार्म। ठीक है, तो एक्टिव, अलार्म। इसी के लिए हम लिख सकते हैं कॉशियस। इसी के लिए लिख सकते हैं अपन कॉशियस। इसी के लिए लिख सकते हैं विजिलेंट। क्या लिख सकते हैं? विजिलेंट लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास सक्सेस। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं अपने टारगेट को अचीव करना, और जब आप टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसे ही सक्सेस कहा जाता है। तो अचीव के लिए जो हमारे पास वर्ड आएगा दैट इज कॉल्ड अचीव, जो किसके लिए? वो है सक्सेस के लिए। सक्सेस का मतलब क्या है? अपने टारगेट को अचीव कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सक्सेस कहते हैं। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? फेलियर आ जाएगा। फेलियर का मतलब फेलियर होना, फेल होना। और फेल होने का मतलब है अंधकार में जाना। किस में जाना? अंधकार में। तो इसी के लिए वर्ड आता है डिबेकल। क्या वर्ड आता है? डिबेकल वर्ड आता है। डिबेकल का मतलब क्या होता है? अंधकार में जाना। फिर आगे बढ़ाते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है अचीवमेंट। क्या वर्ड है? अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या है? अचीवमेंट का मतलब है सक्सेस। अचीवमेंट का मतलब क्या? जो आपने टारगेट किया उसकी प्राप्ति होना, उसे अचीवमेंट कहते हैं। और आप सभी के लिए मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी क्या पाए? सक्सेस पाए। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो वही डिबेकल, फेलियर। तो यहां पर देखते हैं शब्द आ गया हमारे पास डिबेकल, जिसका अर्थ क्या होता है? फेलियर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है बिनाइन। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है काइंड। बिनाइन का अर्थ क्या होता है? काइंड होता है सर। बिनाइन का अर्थ होता है काइंड। इसी का उल्टा अगर आप करेंगे तो वो होगा क्रूर। क्रूर, निर्दयी। निर्दयी जो होता है उसे दया नहीं आती, मर्सीलेस। ठीक है, इसी के लिए आता है हमारे पास क्रूअल। क्या आता है भाई? क्रूअल आता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है काइंड। काइंड का मतलब क्या है? बिनाइन हो गया। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? बिनाइन हो गया। जो दयावान होता है वो बिनाइन होता है। ठीक है, इसी के लिए मर्सी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? मर्सी यूज कर लेते हैं। इसी के लिए हम दूसरे शब्दों की यूज करें भाई, जो दयालु होगा, जो दयालु होगा वो जेंटल होगा, वो मोडेस्ट होगा। क्या होगा? वो मोडेस्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा? दयालु जो होगा वो मोडेस्ट होगा, वो सिविल होगा। क्या होगा? वो सभ्य होगा। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या होगा भाई? अगर आप एक तरफ दयावान की बात कर रहे हो तो एंटोनिम होगा जिसमें क्या हो? जिसमें क्या हो भाई? जिसमें ईगो हो। जिसमें क्या हो? ईगो। ईगो वाले को कहते हैं एरोगेंट, यानी कि घमंडी। क्या कहते हैं इसे? घमंडी कहते हैं। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं प्राउड। क्या यूज करते हैं? प्राउड। इसी के लिए क्या कहते हैं? इसी के लिए होटी वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? होटी वर्ड यूज करते हैं। इसी के लिए यूज करते हैं प्राउड। इसी के लिए यूज करते हैं प्राइड। क्या यूज करते हैं? प्राइड यूज करते हैं भाई। क्या यूज करते हैं अपन? प्राइड यूज करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में फेरोशियस। क्या वर्ड है? फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब है बी3,
फेरोशियस का मतलब क्या है, B3। जो डेली क्लास ले रहे हैं उनको अब तक जरूर याद हो गया होगा B3 का मतलब क्या है। B3 का मतलब होता है असभ्य, गवार, बारबरस के सेंस में, ब्रूटल के सेंस में, बुरिश के सेंस में। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो सभ्य के लिए शब्द आ जाएगा माइल्ड। क्या वर्ड आ जाएगा, माइल्ड वर्ड आ जाएगा। किसके लिए, जेंटल के लिए। किसके लिए, जेंटल के लिए। किसके लिए भाई, जेंटल के लिए। किसके लिए, मोडेस्ट के लिए। किसके लिए, मोडेस्ट के लिए। किसके लिए, सिविलाइज्ड के लिए। किसके लिए भाई, सिविलाइज्ड के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास आता है बारबरस। क्या वर्ड है, बारबरस। बारबरस का मीनिंग असभ्य, गवार। तो सभ्य के लिए कौन सा वर्ड आएगा, पहले तो बारबरस के लिए क्या वर्ड आएंगे वो देख लेते हैं। इसी के लिए शब्द आता है इम्प्यूडेंट। क्या आता है, इम्प्यूडेंट। इसी के लिए आता है इम्पार्शिनेंट। क्या आता है, इम्पार्शिनेंट। ठीक है, इम्प्यूडेंट हो गया, इम्पार्शिनेंट हो गया। ठीक है, इसी के लिए आता है बारबरस। क्या आता है, बारबरस। ठीक है, इसी के लिए क्या आता है, ब्रूटल। क्या आता है, ब्रूटल। इसी के लिए क्या आता है, बुरिश। क्या आता है भाई, बुरिश आता है सर। ठीक है, तो बारबरस, बुरिश, इम्पार्शिनेंट, इम्प्रूडेंट, बारबरस सभी का अर्थ क्या होता है, सभी का अर्थ होता है असभ्य, गवार। और सभ्य के लिए, सभ्य के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो सभ्य के लिए यहां पर शब्द आता है हमारे पास, सभ्य के लिए जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा जेंटल। क्या वर्ड आ जाएगा, जेंटल। जेंटल का मतलब क्या होता है, सभ्य होता है। ठीक है, जेंटल का मतलब सिविल होता है, सिविलाइज्ड होता है, मोडेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है एक्सोल्ट। एक्सोल्ट का मतलब होता है अत्यधिक खुशी, हिलैरिटी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिलैरिटी। ठीक है, तो एक्सोल्ट के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा हिलैरिटी। हिलैरिटी का मतलब होता है अत्यधिक खुशी। ठीक है, इसी के लिए शब्द आता है ग्ली। क्या आता है, ग्ली। इसी के लिए शब्द आता है हैप्पीनेस। क्या वर्ड आता है, हैप्पीनेस। ठीक है, तो ग्ली आ गया, हिलैरिटी आ गया, एक्सोल्ट आ गया, हैप्पीनेस आ गया। इसी का उल्टा अगर अपन करें तो दुख के लिए कौन सा वर्ड आएगा, दुख के लिए शब्द आएगा मोर्न। कौन सा वर्ड आ जाएगा, मोर्न। मोर्न का मतलब होता है दुखी, उदास, निराश। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं लेमेंट। क्या यूज करते हैं भाई, लेमेंट। इसी के लिए हम यूज करते हैं मेलनकोली। क्या यूज करते हैं, मेलनकोली। ठीक है, इसी के लिए हम यूज करते हैं मेलनकोली के अलावा इसी के लिए यूज करते हैं अपन मोर्न, सोरो। इसी के लिए यूज करते हैं सोरो। इसी के लिए यूज करते हैं अपन सोरो यूज कर सकते हैं, लेमेंट यूज कर सकते हैं, मेलनकोली यूज कर सकते हैं, डिजेक्शन यूज कर सकते हैं, डिजेक्शन। ठीक है, डिजेक्शन यूज कर सकते हैं। इसी के लिए हम यूज कर सकते हैं डिसअपॉइंटेड। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो ये सारे शब्द किसके लिए हो जाएंगे, दुखी, उदास, निराश के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास इकैस्टेसी। इकैस्टेसी का मतलब होता है अत्यधिक खुशी। हिलैरिटी हमने अभी अभी वर्ड पढ़ा है हैप्पीनेस के लिए, तो इकैस्टेसी का मतलब क्या होता है, हिलैरिटी होता है सर। क्या होता है, हिलैरिटी। इसका अर्थ क्या है सर, इसका अर्थ है अत्यधिक खुशी। अत्यधिक खुशी के लिए हम यूज करते हैं हैप्पी। क्या यूज करते हैं, हैप्पी। इसी के लिए क्या यूज करते हैं, ग्ली यूज करते हैं। इसी का एंटोनिम अगर आप देखेंगे तो दुख के लिए शब्द आ जाएगा लेमेंट। क्या आ जाएगा, लेमेंट। अभी अभी हमने लिखा है सैड, सोरो, ग्लूमी। ठीक है, मेलनकोली, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्शन, मोर्नफुल। ठीक है, ये सारे शब्द इसी के सिनोनिम होंगे। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब घमंडी होता है। एरोगेंस का मीनिंग क्या होता है, घमंडी। तो इसी के लिए शब्द आता है प्राइड। ठीक है, क्या आता है, प्राइड। इसी के लिए शब्द आता है प्राउड। क्या आता है भाई, प्राउड। इसी के लिए शब्द आता है हमारे पास ईगोइस्ट, यानी ईगो से बना हुआ शब्द है ईगोइस्ट। ठीक है, इसी का उल्टा अगर आप लेंगे तो क्या होगा, उल्टा होगा भाई जिसमें किसी तरह का क्या नहीं हो, घमंड नहीं हो, उसे हम कहते हैं मोडेस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, मोडेस्ट। तो मोडेस्ट से बना है मोडेस्टी। एएनसी इजी जो एएनसी से बनने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसलिए हमने रिप्लाई भी किससे किया है, टीवाई से। टीवाई से बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन का रिप्लाई किससे करना है, नाउन से करना है। फिर आगे चलते हैं फिर अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है प्राउड। प्राउड का मतलब फिर से क्या है, घमंड है, एरोगेंट है, एरोगेंस है, इगोइस्ट है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या होगा भाई, जिसको कोई घमंड नहीं हो, तो ह्यूमिलिटी। क्या आ जाएगा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई घमंड नहीं हो, जो सिविल टाइप का पर्सन होता है, मोडेस्ट टाइप का व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। मानवता के सेंस में इस शब्द को यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ाता है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मीनिंग होता है उपजाऊ। फ्रूटफुल का मीनिंग क्या होता है, उपजाऊ, यानी कि कल्टीवेशन, यानी कि किसी भी चीज को डेवलप करना, किसी भी चीज को क्या करना, डेवलप करना। तो डेवलप कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, डेवलप कह सकते हैं। इसी के लिए कल्टीवेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कल्टीवेशन यूज कर सकते हैं। इसी का उल्टा अगर आप लेंगे, फ्रूटफुल का मतलब अगर उपजाऊ है तो उल्टा क्या होगा, बंजर होगा। उल्टा क्या होगा, बंजर होगा। तो बंजर के लिए ही शब्द यूज करते हैं अपन यहां पर फ्यूटाइल। क्या यूज करते हैं, फ्यूटाइल। और इसी के लिए एक शब्द यूज करते हैं अपन, ठीक है, बैरन। क्या यूज करते हैं, बैरन। जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं बैरन,
ठीक है। वैसे यहाँ पर एक शब्द क्या है, बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का अर्थ होता है बंजर, ठीक है भाई। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है कल्टीवेशन। अभी अभी आपने पढ़ा है कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, डेवलप करना। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, डेवलप करना। तो डेवलप करने का जो उल्टा होगा, डेवलप करने का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, डेवलप करने का जो एंटोनिम होगा वो होगा हमारे पास कल्टीवेशन का जो एंटोनिम होगा वो होगा हमारे पास बैरन। क्या हो जाएगा भाई, बैरन हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है डिस्पेयर। अगला शब्द क्या है, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, दुखी, उदास, निराश। डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है, दुखी, उदास, निराश। तो डिस्पेयर का जो एंटोनिम है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोचता है। भाई डिस्पेयर का मतलब दुखी हो गया बंदा तो सोच किस तरह रहा है, उसके थॉट कैसे चल रहे हैं, दुखी वाले थॉट चल रहे हैं। तो जिसके खुशी वाले थॉट चलते हो उसके लिए शब्द आता है होप। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या यूज करते हैं, ऑप्टिमिस्ट यूज करते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब भी क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट का अर्थ भी होता है जो हमेशा पॉजिटिव टाइप से सोचता है, जो हमेशा पॉजिटिव लेवल पर सोचता है, उसको अपन कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास सोरो। सोरो मतलब क्या होता है, दोरो। तो दोरो के लिए शब्द आता है मोरोज। क्या आता है, मोरोज। सोरोज, दोरोज, मोरोज, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। और एक वर्ड आपको हमेशा याद रखना, वो है लेमेंट। क्या वर्ड है, लेमेंट। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे, सोरो का मतलब दोरो, इसी का एंटोनिम खुश के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। क्या वर्ड आ जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। ए पर्सन हु थिंक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किस तरफ सोचता है, ब्राइट साइड की तरफ सोचता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आता है हमारे पास फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ईज, यानी कि कंफर्टेबल, ठीक है। कोई भी चीज फ्लेक्सिबल होगी तो वो क्या होगी, कंफर्टेबल होगी। तो इसी के लिए शब्द यूज करिए आप कंफर्ट। क्या यूज करिए, कंफर्ट। और इसी के लिए आप ईज यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ईज। ईज से, इजी जो है शब्द यूज करते हैं वो ईज से बना हुआ शब्द है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे, जो फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब जो कठोर है, जो हार्ड है, जो स्टर्डी है, जो क्या है, स्टर्डी है, जो स्ट्रोंग है, तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, तो यहां पर शब्द आ गया रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, इसका अर्थ होता है स्टर्डी। इसका अर्थ क्या होता है, स्टर्डी। STURDY, स्टर्डी, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल का मतलब होता है इजी, कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबल, लग्जरी। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या होगा भाई, जहां पर चीजें कठोर हो तो ये रहा हमारे पास स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है बोस्टरस। बोस्टरस का मतलब होता है अशांत होना, ठीक है। कोई भी चीज अगर अशांत है तो उसका मतलब क्या हो गया, एंटोनिम हो गया शांत। और शांत के लिए मैंने आपको याद करवा रखा है पहले से P3। P3 का मतलब क्या है, यहां पर तो यहां पर आंसर हो जाएगा काम। और P3 से आपको याद आना चाहिए, सर आपने याद करवाया है प्लेकेट। क्या याद करवाया आपने, प्लेकेट। पैसिफाई क्या याद करवाया है, प्लेकेट करवाया है, पैसिफाई करवाया है, ठीक है। और पीस करवाया है। और क्या करवाया है, पीस करवाया। पीस, प्लेकेट, पैसिफाई। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है वायलेंट। वायलेंट का मतलब भी होता है अशांत होना। वायलेंट का मतलब क्या होता है, अशांत होना। तो शांत के लिए फिर से बताइए क्या शब्द आएगा, शांत के लिए हमारे पास यहां पर जो शब्द आएगा वो आएगा प्लेसिड। क्या वर्ड आ जाएगा, प्लेसिड। और इसी के लिए यूज करते हैं पीस। क्या यूज करते हैं, पीस। इसी के लिए यूज करते हैं पैसिफाई। यूज क्या करते हैं, पैसिफाई। इसी के लिए यूज करते हैं काम। इसी के लिए क्या यूज करते हैं, काम। और इसी के लिए यूज करते हैं साइलेंट। क्या यूज करते हैं, साइलेंट, ठीक है। तो ये सारे इसी के लिए क्वाइट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्वाइट। QUIET है ना, QUIET है। अगर आपने QUIT लिख दिया तो इसका मीनिंग हो जाएगा त्यागना या छोड़ना। क्या हो जाएगा, त्यागना। और इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है शांत, ठीक है। तो भाई ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप मुझे बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके आपको बताना है। और शाम को क्या देना है, हर दिन शाम को 7 बजे आपको टेस्ट देना है। याद रखिएगा, हर दिन शाम को 7 बजे आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में।